फर्स्ट डे ही मेरा स्टिक का नीचे का रबर टूट गया था, तो मेरे को आगे गई तो दिक्कत हुआ थोड़ा। एक छोटा और एक बड़ा हो गया था, तो हाथ दर्द करते थे उसमें, और मैंने हाल ही माने धीरे धीरे चढ़ा। पर मुझे लगा कि कम्युनिटी में अगर एक किसी समावेशन को बढ़ाना है तो आप अकेले नहीं कर सकते, आपको और भी हीरोज़ पैदा करने होंगे। तो हमने एक इंक्लूसिव डाइवर्स और इंक्लूसिव टीम ले जाने का सोचा 1 साल पहले। तो तब से ये बच्चे तैयारी कर रहे थे 1 साल पहले से। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं द बोल इंडिया। अभी हमारे साथ एक प्रतिभावान बच्ची शामिल हुई है और मैं चंचल से आपको मुखातिब करवाना चाहूँगा। ये चंचल हैं, इनका एक पैर नहीं है बचपन से, और ये छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस है। पहले डांस करती थी, अभी इन्होंने एवरेस्ट क्लाइम किया है, बेस कैंप किया है। इनके साथ हमारे साथ हैं चित्रसेन जी, जो इनको इस काम को करवाने के लिए मोटिवेट किए हैं। और ये भी, इनका भी दोनों पैर नहीं है। इनका काफ़ी स्टोरीज़ मैं कवर कर चुका हूँ, और जितनी सराहना की जाए इनका कम है, क्योंकि इस दोनों पैर के द्वारा इन्होंने कई बार पर्वतारोहण किया है। और कई तो अभी हम बात करेंगे चित्रसेन जी से कि कैसे ये संभव हो पाया। आप को ये चैलेंजिंग लेना, क्योंकि दोनों पैर वाले लोग पर्वतारोहण करना चाहते हैं, लेकिन एक पैर से चंचल को आपने उस मुकाम तक पहुंचाया। तो क्या है इसके पीछे का बैकग्राउंड, थोड़ा सा बताइए। कैसे आपको लगा कि चंचल को हमको वहां तक पहुंचाना चाहिए? सबसे पहले जो मिशन इंक्लूजन एक इनिशिएटिव है, जो समाज में समावेशन को बढ़ाने के लिए हमने एक स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें मैं ऑलरेडी क्लाइम कर रहा था उस प्रोजेक्ट के तहत। पर मुझे लगा कि कम्युनिटी में अगर एक किसी समावेशन को बढ़ाना है तो आप अकेले नहीं कर सकते, आपको और भी हीरोज़ पैदा करने होंगे। तो हमने एक इंक्लूसिव डाइवर्स और इंक्लूसिव टीम ले जाने का सोचा 1 साल पहले। तो तब से ये बच्चे तैयारी कर रहे थे 1 साल पहले से। कितने लोग का टीम था ये, और कौन कौन शामिल थे? इसमें 9 लोग का टीम था, जिसमें अलग अलग डिसेबिलिटी और अलग अलग कम्युनिटी और अलग अलग एज ग्रुप के लोग थे। और इसमें 9 लोग थे कुल, जिसमें से रजनी, चंचल, निकी, मैं। इसमें अभी थोड़ा सा बताइए, ये किस एज कैटेगरी में? रजनी जो है लो विजन की इनकी डिसेबिलिटी है, और इन्होंने बहुत अच्छे से क्लाइंब किया है। निकी जो है ट्रांस वुमेन माउंटेनियर है, और इसने पहले फ्रेंडशिप पीक क्लाइंब किया हुआ है और अभी ईबीसी किया है। और भी ऐसे हमारी टीम थे जिसमें अलग अलग एज के लोग थे। तो मैं फिर से आपसे जानने की कोशिश करूंगा, तब थोड़ा सा चंचल से मैं बात कर लूं। चंचल, जब आपको पता चला कि हमको पर्वतारोहण करना है और बेस कैंप तक पहुंची, इन्होंने 5364 के बेस कैंप तक पर्वतारोहण किया है। तो आप चंचल बताइए कि कैसा लगा वहाँ, क्या था, क्या परेशानियाँ आई? नमस्कार, मैं चंचल सोनी। हमने बीसी कंप्लीट किया और वहाँ बहुत सारी परेशानियाँ आई। जैसे स्नोफॉल हुआ तो दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था, और झूलन भी जाए उसमें बहुत ज़्यादा डर लगता था, हिलता था। और जोक पे वहाँ के जानवर जोक पे वगैरह आ जाते थे, तो और ज़्यादा डर लगता था। और इस बैसाखी के सहारे आपने चढ़ा है ना, तो किस तरह की परेशानी आती है? मैं एक चीज़ आपको ये बताऊं कि इंसान जब सपाट रोड पे चलता है तो बैसाखी थोड़ा लड़खड़ाता है, लेकिन इन्होंने पर्वतारोहण किया है और इस बैसाखी के इनका एक पैर यहाँ से नहीं है, घुटने से नीचे नहीं है। ये कैसा था, कि कैसा चैलेंज था? मैं स्टिक में क्लाइंबिंग करी हूँ, और फर्स्ट डे ही मेरा स्टिक का नीचे का रबर टूट गया था, तो मेरे को आगे गई तो दिक्कत हुआ थोड़ा। एक छोटा और एक बड़ा हो गया था, तो हाथ दर्द करते थे उसमें, और मैंने हाल ही माने धीरे धीरे चढ़ा। थोड़ा लड़खड़ाता है, लेकिन इन्होंने पर्वतारोहण किया है और इस बैसाखी के इनका एक पैर यहाँ से नहीं है, घुटने से नीचे नहीं है। ये कैसा था, कि कैसा चैलेंज था? मैं स्टिक में क्लाइंबिंग करी हूँ, और फर्स्ट डे ही मेरा स्टिक का नीचे का रबर टूट गया था, तो मेरे को आगे गई तो दिक्कत हुआ थोड़ा। एक छोटा और एक बड़ा हो गया था, तो हाथ दर्द करते थे उसमें, और मैंने हाल ही माने धीरे धीरे चढ़ा। कितने दिन में ये संभव हुआ? हम लोग ईबीसी कंप्लीट 10 दिन में किए।
चित्रसेन जी, आप ये बताइए कि इन लोगों को सेलेक्ट करने में, है ना, क्या कि बैकग्राउंड रहा, क्या पीछे क्या था वो? चंचल का मैंने कहीं पे आर्टिकल पढ़ा था कि उन्हें क्लाइंबिंग में इंटरेस्ट है। तब से मैंने चंचल को फॉलो करना स्टार्ट किया। 6 महीने की मेहनत लगी थी इनका कॉन्टेक्ट नंबर इनके पेरेंट्स का निकालने में, और फिर उसके बाद ये सबसे यंग प्लेयर बनी थी व्हीलचेयर बास्केटबॉल सीनियर नेशनल खेलने में। और रजनी जो है इन्हीं के साथ पढ़ती है, हॉस्टल जहाँ पे दिव्यांग बच्चों का वहाँ पे हॉस्टल है, जहाँ एक स्कूल भी है, वहाँ पढ़ाई करते हैं। निकी से मेरा परिचय एक यहाँ के ट्रांस ग्रुप जो मितवा समिति काम करती है NGO, उसके थ्रू हुआ था। और ऐसे ही और जो ट्रैवल और जिनको हाइकिंग में इंटरेस्ट है और या जो ब्लॉगिंग करते हैं, उनसे एक कम्युनिटी होता है जिनको माउंटेन्स या ट्रैवल्स पसंद है, तो ऐसे बाकी ग्रुप मेंबर से परिचय हुआ था। आप अपना नाम बताइए और कैसा रहा आपका अनुभव? जी नमस्कार, मेरा नाम निकी बजाज है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से ही हूँ। पेशे से तो मैं एक हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट हूँ। पहले भी माउंटेनियरिंग कर चुकी हूँ तो एक्सपीरियंस रहा है। छत्तीसगढ़ से बाहर पहली बार था आपका नेपाल? इसके पहले छत्तीसगढ़ नहीं, पहले छत्तीसगढ़ से ऑब्वियसली पहला भी जो था तो दैट इज वो मनाली में था, जो कि फ्रेंडशिप माउंटेन पिक था। कंट्री के बाहर पहली बार था, जो कि नेपाल माउंट एवरेस्ट बेस कैंप की है। तो पहले कर चुकी हूँ, बट इस बार जो थे चैलेंजेस पिछले बार के थोड़े डिफरेंट थे। इस बार ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि जितने हाई एल्टीट्यूड में हम जा रहे थे उतने ऑक्सीजन के हमको जैसे इश्यूज़ हो रहे थे, और जैसे टीम का सपोर्ट रहा, एक टीम का जैसे एक फैमिली बन जाती है कुछ समय के बाद, तो वो बहुत अच्छा था। चैलेंजेस तो ऑब्वियसली बहुत थे, जो कि चैलेंजेस हम लोग क्लियर करते गए, चाहे वो स्नोफॉल हो, चाहे बड़ी चट्टानें हो, बहुत सारे चैलेंजेस थे जो उसको पार करने के बाद फिर जब हम सबमिशन करते हैं तो ये सारे जो चैलेंजेस और जो चुनौतियां हैं वो सब भूल जाते हैं। वो सबमिशन वाला जो पॉइंट होता है वो बहुत ही प्राउडली होता है। सो आप अपना नाम बताइए और अपना। जी, मेरा नाम रजनी जोशी है। मैं एजेस फाउंडेशन की स्टूडेंट हूँ और मैं पैरा जूडो पैरा स्विमिंग की खिलाड़ी हूँ। किस तरह की परेशानियाँ आई वहाँ? जैसे विजिबिलिटी आपकी थोड़ी कम है। जी, जैसे वहाँ पर स्नोफॉल हुआ तो मुझे जो मैं चश्मा पहनी उसमें पूरा स्नोफॉल जम जाता था, तो मुझे दिखाई नहीं देता था। वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी थी क्योंकि उसमें भाप जम जाता था, तो मेरे को बहुत मैं डर जाती थी। तो मेरे जो साहू सर है वो मेरे को समझाते थे कि देखो बेटा, हमें ऐसे चलना है, हमें ऐसे करना है, या ग्रिप ऐसे बनाना है, आप इसी स्पीड से चलो, है ना। हमें काफ़ी अच्छे से गाइडलाइन सिखाया, अच्छे से बताया कि बेटा यहाँ पर घबराना नहीं है, डरना नहीं है, माइंड सेटअप करके चलो, जो भी है हमें अच्छे से बताया और हम लोग उसे फॉलो करते गए और हमने ABC कंप्लीट किया। आगे आप क्या करना चाहती हैं? अगर मेरे को आगे और अगर सर मौका दे, या सर मैं जानती हूँ सर मेरे को मौका देंगे, और अगर मैं चाहती हूँ कि मैं और आगे जाऊँ, है ना। और मैं अपने जैसे लोगों के लिए मैं प्रेरणा बनना चाहती हूँ कि जैसे कि आज समाज में हम जैसे लोगों को जो कम समझते हैं, तो मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम किसी से कम नहीं है। हम शरीर से विकलांग हैं, हमें हौसले से नहीं। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हम शरीर से विकलांग हैं और समाज में वैसे लोग जो ताना देते हैं इनको, जो उनके लिए एक तमाचा है, और इन्होंने जो आज कायम किया है। चंचल, आगे आप क्या करना चाहते हैं? क्योंकि चंचल को हम बचपन से, मतलब जब ये 11 या 12 के थे तो उस समय हम इनका डांस देखे थे और डांस को कवर किए थे। ये बहुत अच्छे डांसर भी है और एक पैर से इनका जो कम्बिनेशन है, डांस करने का जो फॉर्म है, वो इतना अच्छा करती है। तब से हम इनको फॉलो कर रहे हैं। चंचल, आगे क्या करना चाहती है आप? मैं और आगे जाके माउंटिंग करना चाहती हूँ। आगे भी माउंटिंग करना चाहते हैं। तो ऐसे ही ख़बरों के लिए, ऐसे स्टोरी के लिए आप बने रहें। मैं हूँ इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं द बोल इंडिया।